नमस्कार दर्शकों का स्वागत है भाई। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं और जो रेला देख रहे हैं ना, ये परसों यहीं पे अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला। अधिवेशन के लिए लोगों का आना शुरू हो गया है, तो एयरपोर्ट के बाहर स्वागत करने वाले कांग्रेस के तमाम नेता हैं। हरियाणा से भी आए, हम उनसे भी बात करेंगे। तो इस स्वागत से वहां प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने सोचा यहाँ बात कर ले। मैम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। प्रगति नाम है आपका? प्रगति। मैम आप स्वागत टीम खड़ी है और आप लोग स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में बताएं कि कार्यक्रम क्या है जो ये रेलम पेल होनी शुरू होगी। हमारे गुजरात में धर्म माना जाता है कि जो हमारे अतिथि आते हैं उसको अतिथि देवो भव की स्थिति में हम रखते हैं। पूरे भारत से हमारे कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो आज गुजरात आ रहे हैं। 8 और 9 तारीख 2 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। 8 तारीख को सुबह CWC की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी रहेगी। उसके बाद ये गांधी जी की जन्मभूमि है और गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार किसी पद पे रहे हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद था। आज उसका 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं इसी साल में। और साथ साथ में जहाँ पे हम खड़े हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से थे। उसको सरदार का विरोध भी बारडोली सत्याग्रह के बाद में मिला था, तो उसके भी 150वीं जन्म जयंती भी है। तो दोनों का, वो गुजरात के दोनों पनौते पुत्र थे, तो उसकी याद में अधिवेशन, इसीलिए यह धरती को चुना गया है। और वो 2 गुजराती थे जिसके नाम से आज पूरा भारत भी जानते हैं और आजादी भी हमें उसी की वजह से मिली है। तो अभी जो 2 गुजराती है वो पूरे देश में जो जैसे तांडव मचा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ये दोनों गुजराती को आज कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं तो पहले ये 2 गुजरातियों को याद किया जाता है, महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी की जन्मभूमि को चुना है। कर्मभूमि। कितने लोगों को आने की उम्मीद है? 2800 से 3000 लोगों की आने की उम्मीद है। हमारा पूरा नेतृत्व आएगा, साथ में हमारे जो AICC डेलीगेट्स है वो आएंगे, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है वहाँ के CM मंत्री वगैरह आएंगे, बाकी हमारे CLP लीडर्स वगैरह सब हाजिर रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अपने हरियाणा से आए, क्योंकि हम हरियाणा वालों को ढूंढ लेते हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं और स्टेट में भी रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हैं, इनके सम्मान के लिए यहाँ के हरियाणा की पूरी टीम पहुंची हुई है। मैं जानती तो नहीं कौन कौन है। चौधरी साहब आप थोड़ी सी देर मोबाइल को छोड़ दें तो हमारे से बात कर लें। क्योंकि आपके बोलों को सुनने के लिए मैं स्पेशल हरियाणा से आई कि आप क्या कहेंगे। सब आपकी तरफ देखते हैं। ये जो अधिवेशन होने जा रहा है इसका थोड़ा सा मुझे संक्षेप बताइए कि भविष्य में ये जो अधिवेशन गुजरात में चुना है क्या होने वाला है? कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा या कांग्रेस में जान फूक होगा? आपने जो शुरू की बात कही वही बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सालों के बाद गुजरात में महाअधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है। और ये भी सही है कि राजनीति में गुजरात एक ऐसी जगह रही है जहाँ महात्मा गांधी जैसे महापुरुष इस देश को दिए, तो कांग्रेस फिर से उठे और मजबूत तरीके से उठे। तो इसीलिए ये बेहतर समझा गया कि यहीं से शुरुआत की जाए और अच्छा लगता है मेरे को। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जो एक उनका तरीका है ना लोगों को चकमा देने का, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ढीला हो रहा है। तो क्यों ना गुजरात की धरती से ही शुरू किया जाए। आपको कैसे लगता है कि उनका चकमा देने का जो सिस्टम है या तरीका वो ढीला हो रहा है? कैसे लगता है? ढीला, देखो जो भी चकमा देने वाला कभी तो पहचाना जाता है ना। हाँ, तो हो सकता है समय थोड़ा बहुत लग जाए, लेकिन जितना लगना था लग गया। लेकिन इस जैसे अधिवेशन एक ही दिन का रखा है, कांग्रेस जिस तरह से सारे राज्यों से साफ हो गई है, तो एक दिन के अधिवेशन में कितने लोग चिंतन कर पाएंगे और कितने आप अपनी बात को जमीन तक पहुंचा पाएंगे? ये युग बदल रहा है। एक युग था कि रेल में आने में 3 दिन लगते थे, फिर 3 दिन यहाँ बैठो, यहाँ 1 घंटा, दिल्ली से चलो 1 घंटा, बॉम्बे से चलो 50 मिनट। तो इसलिए अब बदलते युग में समय, थोड़े समय में बात ज्यादा हो, कुछ भी कर लो थोड़े समय में, और घर बैठे भी कर सकते हो। कोई चिंतन की जहाँ तक बात है ना, और फिर आप लोगों ने ये भी चिंतन का हिस्सा है। जो आप कितनी जगह पे ये बात कहेंगे वहाँ भी चिंतन होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका स्वागत करने आए थे और ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा दिखाएं, ढोकले से शुरुआत की है चौधरी साहब को भी, क्योंकि गुजरात में ढोकला बहुत पसंद है। और ये पूरी जो टीम है स्वागत में आई, हरियाणा से भी आए हैं। मैं थोड़ा सा नाम पूछ लूं, बलवान? मेरा नाम बलवान सिंह चौधरी है
चौधरी साहब, चौधरी वीरेंद्र आप- सिंह जी का स्वागत के लिए आए हैं हम जी, लोग सभी थोड़ा सा पूरी टीम। जी, मतलब हरियाणा वाले लोग यहाँ भी पहुंचे, आपको खुशबू आ जाती है कि चौधरी साहब आने वाले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आ जाती है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वडील हैं, उसके हिसाब से हम साहब का स्वागत करने के लिए हम लोग पूरी टीम यहाँ पहुंची है। बलवान सॉरी सुरेश जी है, सुरेश जी आप भी भगत माने जाते हैं। मलिक, ये मलिकों का भाई डंका बजा है, सही में डंका मलिकों का यहाँ बजा है। पूरे हिंदुस्तान में मलिका ने ढूंढ लो, पाकिस्तान में ढूंढ लो, एयरपोर्ट पे भी मिल गए। मलिक साहब कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। साहब का स्वागत के लिए हम हमेशा तैयार कहाँ रहते रहते हैं। वैसे आप? हाँ, अहमदाबाद में 20 साल से, पिछले 20 साल से मैं यहाँ। ये डंका बजा ना, तो विश्व डंका बजा वो यहाँ बजा। सुरेश भाई क्या कहेंगे, हरियाणा से पहुंचे चौधरी साहब का स्वागत। हरियाणा के बहुत रहते हैं, चौधरी साहब के तो मिलने वाले बहुत ज्यादा है, अभी आए नहीं है, कल देखना आप। अच्छा, पूरी यूथ टीम आई हुई मुझे लगता हाँ है। हाँ, चौधरी साहब भी तो यहाँ आते हैं नहीं, जैसे कभी कार्यक्रम होते हैं और बहुत ज्यादा रिलेशन है चौधरी साहब का। अहमदाबाद में ही नहीं, बड़ोदरा में, सूरत में, गांधीधाम में, राजकोट में, कोठारा में। भाई वीडियो बनानी मुश्किल हो रही, इतने लोग आ गए। हरियाणा में वालन तो कहीं ढूंढ लो, पूरी यूथ की टीम आई हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं जोगिंदर चौसाम से हरियाणा से। हमें चौधरी साहब के स्वागत के लिए आए हुए हैं। अच्छा, जितने सारे ट्रांसपोर्टर भाई बलवान जी है, ये अपने सुनील जी है, मजीद है, सारे भाई आए। हाँ, स्वागत के लिए। स्वागत है भाई, हरियाणा की एक खास पहचान है, स्वागत में किसी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ ढोकले से मुकाबला होता है, वहाँ फूलों से, पगड़ी से, मतलब भीड़ इकट्ठी करनी होना है। हरियाणा वाले जरा फोन कर दिया, स्वागत के लिए पूरी पहुंच जाएगी। हम अधिवेशन को भी अटेंड करेंगे। फिलहाल तो ये देख रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, किस तरह का स्वागत है। हमारे साथ बने रहिए लगातार, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।